तो पिछले एपिसोड में हमने सुनी थी भगवान विष्णु के एक अवतार की कहानी। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं सुना है तो आप प्लीज मेरे चैनल को विजिट करें। तो आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान विष्णु के नए अवतार की कहानी, और वह अवतार है कूर्म अवतार। तो आइए जानते हैं इस अवतार से जुड़ी हुई अद्भुत कहानियां। प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, और इस चीज का फायदा उठाते हुए असुरों ने उन पर हमला कर दिया। अब देवताओं को हराकर असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस चीज को देखकर देवताएं काफी डर गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। तब ब्रह्मा जी ने उनको सजेस्ट किया कि आप विष्णु जी के पास जाओ। फिर देवता वहां से विष्णु जी के पास चले गए। उन्होंने विष्णु जी को जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, जिस पर विष्णु जी ने सिर्फ इतना कहा, वो भी मुस्कुराते हुए, कि इस बार देवताओं और असुरों को मिलकर कार्य करना होगा। और इस कार्य से उनका तात्पर्य था समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन के दौरान विष्णु और अमृत दोनों निकलेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति अमृत का पान करेगा वह अमर हो जाएगा। तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और मंथन शुरू हुआ। लेकिन मंथन शुरू होते ही पर्वत स्थिर न रह पाया। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए विष्णु जी ने लिया अपना नया अवतार, कूर्म अवतार। उन्होंने एक विशाल कछुए जैसा अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत का भार संभाला, ताकि मंथन स्थिर रहे। तो कभी देवता उस रस्सी को पकड़ अपनी ओर खींचते और कभी असुर अपनी ओर खींचते। तो इस दौरान समुद्र से अनेक वस्तुएं निकली, जैसे विष, रत्न, अप्सराएं, चंद्रमा, और अंत में एक अमृत कलश। लेकिन जब असुरों की नजर अमृत कलश पर पड़ी तो वो उसको पाने की कोशिश की है। तो इस दौरान विष्णु जी ने फिर से हस्तक्षेप किया, और इस बार एक नए स्वरूप के साथ, वह था मोहिनी स्वरूप। तो इसके बाद विष्णु जी ने अमृत कलश को सही जगह पहुंचाया, और एक बार फिर से धर्म की विजय। इसी के साथ हम इस कहानी की समाप्ति की ओर बढ़ गए। लेकिन जाते जाते इस कहानी में छिपे हुए दो सीख हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहला ये था कि जिस तरीके से भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार संभाला, तो उससे उन्होंने यही आज के समय में लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि जो धैर्यवान है वही संसार को संभाल सकता है। और साथ ही एक और सीख दी है इन्होंने कि प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप उस समय में भी अपना धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे तो अवश्य आप उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं।